अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। सियालकोट का आसिबी घर। सुना है कुछ घर वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो भूख के साथ जवान होते हैं। मैं सियालकोट की इस गिल्ली में पहली बार शाम के वक्त दाखिल हुआ था। ये वो वक्त होता है जब दिन और रात के बीच एक अजीब सा खला पैदा हो जाता है, जहां परिंदे खामोश हो जाते हैं और हुआ भी जैसे सोच समझ कर चलती है। गिल्ली का नाम किसी तख्ती पर नहीं लिखा था, मगर मकामी लोग इसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, वो घर। मैंने जब पहला कदम रखा तो मेरे कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी थी, बेटा, सूरज डूबने से पहले वापस लौट जाना। वो घर रात को सांस लेता है। मैं हंस दिया था। सहाफी हूं, कहानियां सुनता रहता हूं। मुझे लगता था कि खौफ सिर्फ लफ्जों में होता है, दीवारों में नहीं। लेकिन मैं गलत था। वो घर गिल्ली के आखिर में था, दूसरे घरों के दरमियान खड़ा, मगर उनसे अलग। इसकी दीवारों पर नमी नहीं थी, बल्कि स्याही थी। ऐसी स्याही जैसे वक्त वहां ठहर गया हो और गिल सड़ गया हो। दरवाजा आधा खुला था। मैंने हाथ बढ़ाया और तब मैंने महसूस किया दरवाजा ठंडा नहीं था, वो जिंदा था, जैसे किसी की नब्ज इस लकड़ी के अंदर चल रही हो। मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा नहीं था, मगर रोशनी भी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे घर खुद फैसला कर रहा हो कि मुझे कितना देखने देना है। हर कदम के साथ फर्श चरचराता नहीं था, वो कराहता था। मैंने आवाज लगाई, कोई है? मेरे अल्फाज दीवारों से टकरा कर वापस नहीं आए, वो निगल लिए गए। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। मैं रुक गया। 1, 2, 3 कदम, लेकिन वो कदम छत पर नहीं थे, वो मेरे सर के अंदर चल रहे थे। मेरी सांस भारी हो गई। मैंने कैमरा ऑन किया। लेंस के पीछे देखना मुझे हमेशा महफूज लगता था, लेकिन इस बार कैमरे की स्क्रीन पर वो चीज नजर आई जो मेरी आंख नहीं देख पा रही थी। सीलियों के साए में एक छोटा सा वजूद खड़ा था, बच्चा, लेकिन इसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने जूम किया। इसकी आंखें सफेद नहीं थीं, वो खाली थीं। अचानक वो मुस्कुराया और इसी लम्हे मेरे कान के पास किसी ने सरगोशी की, तुम देर से आए हो। मैं पलटा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरी गर्दन पर किसी के नाखूनों का निशान था। मैं भागा, कमरा दर कमरा। दरवाजे बदलते जा रहे थे। घर फैल रहा था। एक कमरे में मैंने दीवार पर लिखा देखा, जो यहां मरा वो गया नहीं। एक और कमरे में फर्श पर खिलौने बिखरे थे, सब टूटे हुए, सबके चेहरे जले हुए। और तब मैंने सुना रोने की आवाज। ये किसी औरत का रोना नहीं था,
ये किसी माँ का रोना भी नहीं था, ये किसी ऐसी चीज का रोना था जो माँ बनना चाहती थी मगर कभी बन ना सकी। सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा था, छोटा, जैसे बच्चों के लिए बनाया गया हो। मैं जानता था मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए। मैंने खोल दिया। अंदर अंधेरा मुकम्मल था, लेकिन अंधेरे के बीच दो आंखें खिली थीं और फिर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में वो आवाज दोबारा आई, अब तुम घर का हिस्सा हो। और तब घर हंसा, दीवारें लर्स, छत से मिट्टी गिरी और मुझे एहसास हुआ ये घर किसी को मारता नहीं, ये रख लेता है। मैं चीखा, लेकिन मेरी चीख किसी और की चीख में बदल गई। और बाहर गिल्ली में सूरज डूब चुका था। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ और इस आवाज ने सिर्फ कमरा नहीं, मेरा दिल भी बंद कर दिया। मेरी सांस रुक गई, हाथ कांपने लगे और अंधेरे में मुझे अपनी ही धड़कन की आवाज ढोल की तरह सुनाई देने लगी। ये मुमकिन नहीं, मैंने खुद से कहा, मगर आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे दीवारों ने भी सुनने से इनकार कर दिया हो। इसी लम्हे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के नंगे पांव की चाप आई। टप टप टप। हर कदम के साथ मेरा दिल एक बार और मर रहा था। मैंने आहिस्ता से मोबाइल की टार्च जलाई, रोशनी ऊपर की तरफ डाली और जो मैंने देखा वो मेरी रूह पर आज भी खराश बनकर मौजूद है। सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर एक बचुआ खड़ा था, लेकिन वो बच्चा किसी इंसान का नहीं लग रहा था। आंखें हद से ज्यादा बड़ी, बाल बिल्कुल सफेद और गर्दन गैर फितरी हद तक मुड़ी हुई। वो मुझे देख रहा था, मुस्करा रहा था और उसकी मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। अब मेरे बिल्कुल सामने था। इसकी आंखें अब सुर्ख थीं और मुंह हद से ज्यादा खिल चुका था। अब भी हमारे साथ रहोगे? इसने कहा। उम्मी को अब पसंद आ गए हैं। उम्मी, मेरे मुंह से बस यही निकला। अचानक कमरे का दर्जा हरारत गिर गया, सांस से धुआं निकलने लगा और दीवार से एक औरत का साया बाहर निकला। लंबे बाल, खाली आंखें और पेट, ऐसा जैसे अंदर कुछ हरकत कर रहा हो। ये मेरा घर है, इसने गरजदार आवाज में कहा, और तुमने मेरे बच्चों को जगा दिया है। मैंने आखिरी ताकत जमा की और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अब दरवाजा नहीं रहा था। वो गोश्त की तरह धड़क रहा था, सांस ले रहा था। मैं चीखा, दुआएं पढ़े, आयत उल कुर्सी, दुरूद, सब कुछ। अचानक एक जोरदार झटका लगा और मैं जमीन पर गिर गया। आंख खिली तो मैं अस्पताल में था। लोग कहते हैं मैं 3 दिन तक बेहोश रहा,
लेकिन जो बात कोई नहीं जानता वो ये है कि हर रात जब सन्नाटा होता है मैं अपने कान के पास वही सरगोशी सुनता हूं। दरवाजा बंद नहीं हुआ और आज भी मेरे कंधे पर वो जलता हुआ निशान हर नई रात के साथ और गहरा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।